यूं तो देश में आस्था से जुड़े अनेक मामले आपने देखे और सुने होंगे। पूजा अर्चना के तमाम तौर तरीके भी देखे होंगे। कहीं किसी मंदिर में पूजा के दौरान छप्पन भोग तो कहीं दूसरी तरह का प्रसाद भी चढ़ाते देखा होगा। लेकिन यूपी के जनपद संभल से आस्था की जुड़ी एक अनोखी दास्तान सामने आई। यहाँ संभल में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पूजा के दौरान न छप्पन भोग लगाए जाते हैं और न ही विशेष तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पूजा अर्चना के दौरान कलगुरु को 2 मिट्टी चढ़ाई जाती है। आस्था है कि मिट्टी चढ़ाने से कलगुरु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आस्था है कि प्रति समाधि स्थल पर नमन करते हुए मिट्टी चढ़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ नवविवाहिताएं शादी का लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन के रूप में सज-धज कर पूजा अर्चना करने आती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद संभल के नखासा थाना इलाके के भारतल सिरसी गांव स्थित चाहल गोत्री जाटों के कुलगुरु संत जोगा सिंह की समाधि स्थल है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर धर्म की रक्षा के लिए अपने सेनापति संत जोगी सिंह को संभल भेजा था। आज ही के दिन संत जोगा सिंह ने बलिदान दिया था, जहाँ उनकी समाधि भारतल सिरसी गाँव में ही बनी हुई है। संत जोगा सिंह के बलिदान दिवस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड समेत तमाम राज्य के लोग यहां पर पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रत्येक वर्ष कुल गुरु संत जोगा सिंह की समाधि स्थल पर मेला लगता है। देश भर से चाहल गोत्री जाट परिवार की नवविवाहिताएं यहां आती हैं और संत जोगा सिंह की समाधि स्थल पर मत्था टेकती हैं। यहाँ की परंपरा यह है कि चाहल गोत्र की जिन युवकों की शादी 1 साल के भीतर हुई होती है, वह अपनी पत्नी को शादी वाले लाल जोड़े में लेकर यहाँ आते हैं और नववधु से 2 मुट्ठी संत जोगा सिंह की समाधि पर चढ़ावा कर मत्था टेकवाते हैं। यहाँ की परंपरा यह है कि चाहल गोत्र के लड़के की जब शादी होती है तब उनकी पत्नी को चाहल समाज में शामिल होने के लिए उस दिन खास दिन का इंतजार करना होता है, जिस दिन कुल गुरु संत जोगा सिंह की समाधि पर मेला लगता है। चाहल गोत्र के कुल गुरु के बलिदान दिवस पर समाधि पर मिट्टी चढ़ाकर नवविवाहिता विवाहित रूप से चाहल गोत्र में शामिल हो जाती है। मान्यता तो ये भी है कि जिन महिलाओं की औलाद नहीं होती है तो पहले यहाँ आकर 2 मुट्ठी मिट्टी चढ़ाती हैं और जब संतान पैदा होती है तो उसे लेकर अगले वर्ष संत जोगा सिंह के बलिदान दिवस पर मिट्टी चढ़ाने लाती हैं। संत जोगा सिंह की समाधि स्थल की एक और मान्यता ये भी है कि जो जानवर दूध नहीं देते हैं, यहाँ की भभूति से जावे जानवर दूध देने लग जाते हैं। बताते चले कि गुरुवार को संत जोगा सिंह की समाधि स्थल पर दूरदराज से चाहल गोत्र की नवविवाहिताएं शादी के लाल जोड़े में दुल्हन के रूप में सज धज कर पहुंची और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 2 मुट्ठी मिट्टी चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी। प्रीति है। प्रीति, आप यहाँ आए हैं और यहाँ पर आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं, क्या आपका मानना है? जी, हमारा मानना है, हम चाहल हैं और चाहल यहाँ पे मिट्टी चढ़ाते हैं और हमारा भी मन था कि हम यहाँ आए स्थान पे और हमारे बेटा हो गया है, हम अपनी खुशी से यहाँ मिट्टी चढ़ाने आए हैं। जो इससे पहले पिछले साल आप आए थे, आपने मन्नत मांगी थी बेटे होने की? नहीं, देखो मैं नहीं आई, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे और वो मांग के गए थे। वो बोल रहे थे कि हम भी आए, अगली बार हमें बेटा हो और अगली बार हम यहाँ मिट्टी चढ़ा के जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत ज्यादा। ना उधर नहीं। स्वामी महिपाल लोकतंत्र रक्षक सेनानी संभल। अच्छा सर, यहाँ क्या मान्यता है? मैं यहाँ की मान्यता ये है, ये जो हमारे दादा जोगा सिंह है स्मारक है, इनके लिए मैं ये कहूँगा श्रद्धांजलि देते हुए, मतलब ये बहुत ही महान योद्धा थे, हमारे धर्म रक्षक थे। जननी जनै तो भक्त धर्म, या दाता या सू, या जननी फिर बांध रहे काहे गवावन, ये उनमें थे। और मुझे यहाँ एक बात कहनी पड़ रही है कि हमारे चाहल लोगों ने ये अपने तक सीमित कर रखा। मेरा विचार है पूरी जाट जाति को लीजिए। सर, जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें ये है, बड़ी आस्था है, जिसकी शादी होती है लड़की की, हमारे यहाँ की लड़की की, तो वहाँ से दोनों जने आएंगे यहाँ मिट्टी चढ़ाएंगे। और कोई हमारे यहाँ की लड़की का लड़का पैदा होगा वो भी यहाँ नहीं आएगा। और ये मानता ये भी है कि हमारी गाय भैंसा का दूध नहीं देती, अचानक कोई ऐसी बात बन जाती है, तो ये आस्था श्रद्धा बिल्कुल सही है। और दूध चढ़ाने यहाँ आएंगे और ठीक हो जाएगी गाय या भैंस। हाँ, दूध देने कोई परेशानी होगी। और सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके अनन्य शिष्य और सेनापति संत जोगा सिंह जी महाराज थे, जिनका यह स्मारक स्थल है। उन्होंने अत्याचार और अनाचार के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। यह उनका स्मारक स्थल है। और हम लोग पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब से जो लोग यहाँ पर आए तो उनका जहाँ पर बलिदान हुआ वो स्थान जिला मानसा मंडी पंजाब में एक रल्ला गांव है, भिक्की तहसील में, वहाँ से उनकी समाधि की
मिट्टी लेकर, उनकी भस्मी लेकर यहाँ पर आए और आज से 350 साल पहले हमने यहाँ पर इकट्ठा होते हैं परिवार सहित समाधि पर श्रद्धांजलि के रूप में, क्योंकि आज के दिन उनका बलिदान हुआ था। मिट्टी चढ़ाकर 5 बार उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माताएं बहनें उनकी समाधि पर दिया जलाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तथा क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के बाद में ग्रंथ साहब को गुरु माना गया, तो सभी लोग फिर गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ होता है, सब माथा टेक कर प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी रहती है। तो ये जो स्थान है, ये संत जोगा सिंह जी का स्थान है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ये जो आज की तारीख है, हिंदी तिथि फागुन मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी, आज के दिन उनका बलिदान हुआ था। उनके बलिदान दिवस को हम श्रद्धा के साथ यहाँ पर मनाते हैं। सर, एक आस्था है यहाँ पर के जो नवविवाहित यहाँ आती हैं, तो उनपे क्या आस्था के रूप में आते हैं, क्या मानते हैं? जो नववधुएं आती हैं वो हमारे परिवार में और दूसरे परिवार से आती हैं। उनका हमारे परिवार में इस स्थान पर आकर माथा टेकना और यहाँ दादा का आशीर्वाद परिवार में विधिवत रूप से सम्मिलित मानी जाती है। ये परंपरा है। जिस भी चाहल परिवार के बेटे का विवाह होगा, उसकी पुत्र वधू उसी परिधान में जिसमें उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसने भामरे ली, उसी परिधान को पहनकर यहाँ पर आती हैं और यहाँ समाधि पर आकर के मिट्टी चढ़ाती हैं और यहाँ माथा टेक करके संत जोगा सिंह जी का आशीर्वाद लेती हैं। ये एक परंपरा है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर मिट्टी चढ़ाने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है, तो बताइए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, जैसे या कोई रोगग्रस्त होता है, तो लोगों का ये अपना विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ आकर के यहाँ पर माथा टेकने से पूर्ण होती है।